पुराना को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माया की इस एसेंशियल ट्रेनिंग सीरीज में। जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस और लास्ट हम लोगों ने ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने सीखा कि क्या डिफरेंस है पॉलीगन में और नर्व्स में, और हम लोगों की पॉलीगन प्रिमिटिव्स हम लोगों के कौन कौन से होते हैं, उनको किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी शेप्स को, वो हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल्स में सीखा। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि हम लोगों के पास पॉलीगन प्रिमिटिव जो हम लोगों की हैं, उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जनरली हम लोगों के पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट हम लोगों का वर्टेक्स होता है, दूसरा हम लोगों का एज होता है, तीसरा हम लोगों का फेस होता है। ये हम लोग तीन बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं हम लोग के पास किसी भी प्रिमिटिव पॉलीगन प्रिमिटिव के। तो उनको हम लोग सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि इनको सेलेक्ट करना और उनको लूप में सिलेक्शन करना और उनको किस तरीके से हम लोग करते हैं, ये हम लोग आइए जानते हैं। तो इसके लिए जैसे कि हम लोग अपने मार्किंग मेन्यू में हम लोग जाएंगे, तो उसके लिए मैं इसमें जैसे कि आप जाएंगे तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अपना राइट क्लिक आप क्लिक करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर, तो आपको एक मार्किंग मेन्यू आपको मिलेगा। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं मार्किंग मेन्यू में आपको यहाँ पे सबसे पहले वर्टेक्स है, एज है और फेस है। ये हम लोगों के तीन मेन हम लोगों के कंपोनेंट्स हैं। तो जैसे ही मैं वर्टेक्स के ऊपर जाऊंगा तो इस पॉलीगन प्रिमिटिव इस ऑब्जेक्ट के सारे वर्टेक्सेस आपको शो होने लगेंगे। अब जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि ये है, जैसे ही मैंने यहाँ पे F प्रेस करूंगा तो इस पे जूम हो जाएगा। ये हम लोगों का जैसे रेड वाला जितने भी हम लोगों को दिख रहे हैं, ये हम लोगों के वर्टेक्सेस है। तो आपस में वर्टेक्स कनेक्टेड हैं हम लोगों के, और वो कनेक्टेड किस वजह से है, वो हम लोग कनेक्टेड एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के बीच में, ये हम लोगों की एज है। और इस एज को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप वापस ऐसे मार्किंग मेन्यू में जाएंगे राइट क्लिक करके, तो आप इस एज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के बीच में एज बनी है और एजेस से मिलकर हम लोगों का बना हुआ है फेस। ठीक है, तो फेस सिलेक्शन करने के लिए अब हम फेस मेन्यू में जाएंगे, अपने फेस सेलेक्ट करेंगे और हम लोग अपना फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो तीन हम लोगों के मेजर इसमें मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला हम लोगों का वर्टेक्स है, राइट। दूसरा हम लोगों का एज है जो दो वर्टेक्सेस के बीच में हम लोगों को मिलता है, और उनसे वर्टेक्सेस से और एजेस से मिलकर हम लोगों का जनरेट होता है फेस। ठीक है, तो ये हम लोगों का फेस है। अब ये तो था भाई तीन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब अगर मुझे मान लीजिए कि इनको एक साथ लूप में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो वो मैं किस तरीके से लूंगा। तो अब जैसे कि आप इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे, एक एक करके आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ देख रहे हैं तो भाई यहाँ पे नीचे भी सिलेक्शन हो जा रहा है। तो कभी कभार सिंगल सिंगल सिलेक्शन करने के लिए आप इसको जस्ट शिफ्ट दबाएंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा आप चाहें कि एक बार आप पूरा लूप में सिलेक्शन हो जाए, तो वो कैसे करेंगे। तो कभी कभी जरूरत पड़ती है भाई इंडिविजुअली सेलेक्ट करने की भी, कई सारी जरूरत पड़ती है कि आपको भाई नहीं करना हो पूरा लूप के अंदर सिलेक्शन, तो आप इस तरीके से करते हैं। और अगर यहीं पे अगर मैं कंट्रोल दबाऊं तो ये हम लोग का अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लूप में कैसे सिलेक्शन होगा, तो लूप के सिलेक्शन के लिए मैं एक अपना ये सिलेक्ट करूंगा, दूसरा शिफ्ट के संग मैं इसको ऐसे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक दूसरे वर्टेक्स पे जाकर, तो ये पूरा का पूरा लूप में हमारा सिलेक्शन बन जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर एज आपको सेलेक्ट करनी है, तो एज का अगर आपको लूप करना है तो आप इस पे एज पे डबल क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी एज आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। इसको आप किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं अपना W प्रेस करके, और Q सिलेक्शन मेन्यू से भी आप कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा अगर आपको फेस करना है तो फेस के लिए भी आप सेम इस तरीके से करेंगे, डबल क्लिक जाकर यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था हम लोगों का लूप में सिलेक्शन करना और कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अपने वर्टेक्स को सेलेक्ट कर रखा है, एक सिंगल वर्टेक्स मैंने सेलेक्ट कर रखा है। मुझे इनको वर्टेक्स को इसके आसपास के हैं उनको श्रिंक ऑन ग्रो भी अगर मुझे करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लोगों का कीबोर्ड में जो आगे फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का जो हम लोगों का बटन होता है, उसको आप प्रेस करेंगे तो आप इस तरीके से
इनको भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हम लोगों को सिलेक्शन दे रहा है, नीचे की साइड में वर्टेक्सेस में दे रहा होगा, तो आप इस तरीके से भी मूव कर सकते हैं अपने वर्टेक्स के बीच में। तो आई होप आप लोगों को पॉलीगन के जो तीन मेजर हम लोगों के बेसिक और मेन हम लोगों के जो प्रिमिटिव्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, क्योंकि ये आने वाले टाइम में इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। कुछ भी सिलेक्शन करने के लिए, कुछ भी मॉडिफाई करने के लिए हम लोगों को इनको सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनको बिना सेलेक्ट किए हम अपनी शेप्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, डिफॉर्म तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अगर कोई डिफॉर्मेशन भी के लिए अगर हम लोग कोई डिफॉर्मर भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी इन कंपोनेंट्स के ऊपर ही अप्लाई होता है। तो ये जो कंपोनेंट्स है ये मेन है, जो काम होगा इनके ऊपर ही होगा। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो फिलहाल आप लोगों के मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन, ये ट्यूटोरियल अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिलहाल के लिए थैंक यू।